हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा डॉग बाइट इंसिडेंट हुए हैं, जबकि श्रीनगर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम डॉग बाइट के केस हुए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जम्मू और श्रीनगर जैसे बड़े शहरों में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। रोजाना 12 से ज्यादा मतलब 1 डजन से ज्यादा पेशेंट कुत्ते के काटने से अस्पताल आते हैं और एक रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें सबसे ज्यादा छोटे बच्चे दर्ज किए जाते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कुत्तों की बढ़ती संख्या को कंट्रोल करने के लिए स्टरलाइजेशन ड्राइव और अवेयरनेस कैंपेन्स बढ़ाने की जरूरत है और आम शहरियों को अपना कचरा सही तरीके से डिस्पोज करना है ताकि कुत्ते प्रोवोक ना हो, कुत्तों को गुस्सा ना आए। अब आप मुझे ये बात बताइए कि आपकी एक गाड़ी आती है, गाड़ी वाली आया कचरा निकाल, ये महीने में या हफ्ते में एक बार सड़क से गुजरती है। अगर आप वे मॉल की बैक साइड वाले सड़क को देखेंगे, अगर आप 999 जिम के अपोजिट देखेंगे वे मॉल के ऊपर, आपको समझ में आएगा कि कुत्तों की गलती नहीं है, हम लोगों की गलती है। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि हमारा वेस्ट हमने कहां फेंकना है कहां नहीं। जम्मू कश्मीर की हर एक चीज आपको चौंका देती है, चाहे वो असेंबली के अंदर के हालात हो या असेंबली के बाहर के। अब हत्ता ये मुसीबत पड़ गई कि जम्मू कश्मीर में कुत्ते भी चौंका दे रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा कुत्तों के काटने के केसेस जम्मू कश्मीर में आए। अभी हम बैठे हुए थे और एक आंकड़ा जो है, एक हल्की छोटी सी रिपोर्ट जो है वो हमने बनाई है। अब इस रिपोर्ट के तहत क्या कुछ इसमें है वो मैं आपके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा डॉग बाइट इंसिडेंट हुए हैं, जबकि श्रीनगर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम डॉग बाइट के केस हुए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जम्मू और श्रीनगर जैसे बड़े शहरों में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्रैब डिस्पोजेबल सिस्टम कमजोर होने और फूड वेस्ट सड़कों पर फेंकने के कारण कुत्तों का ध्यान जो है वो उस तरफ जा रहा है और कुत्तों की संख्या डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। एक हेल्थ ऑफिसर ने बताया, रोजाना 12 से ज्यादा मतलब 1 डजन से ज्यादा पेशेंट कुत्ते के काटने से अस्पताल आते हैं और एक रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें सबसे ज्यादा छोटे बच्चे दर्ज किए जाते हैं। हम कश्मीर घाटी में थे, लाल चौक से लेकर सिविल सेक्रेटरीट तक रात के वक्त अगर आप 9:30 बजे के बाद अकेले घूम रहे हैं तो बहुत मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुत्ते हजारों की तादाद में सड़कों पर मिलेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एंटी रैबीज इंजेक्शन की डिमांड बढ़ गई है। कुत्ते के सलाइवा में रैबीज होता है। बहुत सारे कुत्ते लोग पालते हैं, माँ बाप को घर छोड़ते हैं और सीट पर फ्रंट पर कुत्ते को रखते हैं और ये कहते हैं कि हम डॉग लवर्स हैं। अब उन डॉग लवर्स के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज, ये 2 लाख लोगों के लिए आप क्या करेंगे? इन 2 लाख लोगों को काटा है, इनके लिए आप क्या करेंगे? अगर आपके पास कोई चीज है करने के लिए तो आप जरूर करना। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कुत्तों की बढ़ती संख्या को कंट्रोल करने के लिए स्टरलाइजेशन ड्राइव और अवेयरनेस कैंपेन्स बढ़ाने की जरूरत है और आम शहरियों को अपना कचरा सही तरीके से डिस्पोज करना है ताकि कुत्ते प्रोवोक ना हो, कुत्तों को गुस्सा ना आए। अब आप मुझे ये बात बताइए कि आपकी एक गाड़ी आती है, गाड़ी वाली आया कचरा निकाल, ये महीने में या हफ्ते में एक बार सड़क से गुजरती है। अगर आप वे मॉल की बैक साइड वाले सड़क को देखेंगे, अगर आप 999 जिम के अपोजिट देखेंगे वे मॉल के ऊपर, आपको समझ में आएगा कि कुत्तों की गलती नहीं है, हम लोगों की गलती है। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि हमारा वेस्ट हमने कहां फेंकना है कहां नहीं। फिलहाल बढ़ती हुई संख्या और कुत्तों का ये आतंक जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ता जा रहा है। या तो इन पे रोकथाम होनी चाहिए या तो फिर आप तैयार रहिए
कि आपके अस्पताल में एंटी रेबीज के इंजेक्शन जो है वो मिले। देखते रहिए चैनल 1, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।